एक छोटी सी बच्ची थी, वो स्कूल जाती थी। उसके विषय में सब लोग उसको देखकर बोलते थे, कितनी सुंदर है ये बच्ची, कितना अच्छा रंग है इसका, कितने सुंदर बाल हैं, आंखें कितनी सुंदर है। उसको देखकर एक परी के समान वो दिखती थी और सब लोग इस लड़की की प्रशंसा करते थे। और जब जब वो दूसरे लोगों की प्रशंसा सुनती थी, उसका हृदय गर्व से फूल जाता था, बहुत खुश होती थी। एक दिन उनके स्कूल में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग था और उसकी मम्मी उसका रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए स्कूल आई। और जब वो स्कूल आई तो सबने उसकी माँ को देखा। उसकी माँ बहुत ही बदसूरत थी, दिखने में बहुत कुरूप थी और सब लोगों ने देखा इस बच्ची की माँ ये स्त्री। उन लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। उस बच्ची के सारे फ्रेंड्स उसकी और उसकी माँ की तुलना कर रहे थे, कुछ लोग हंसी भी उड़ा रहे थे। यह देखकर इस लड़की को बहुत दुख हुआ और जब वो लोग घर पहुंचे तो उसने माँ से कहा, माँ मुझे बहुत शर्मिंदगी आज महसूस हुई। माँ ने पूछा, क्यों शर्मिंदगी हुई? उसने कहा, माँ आपके कारण, आप इतनी गंदी दिखती हो, आपके कारण सबने मेरा मजाक उड़ाया, सबने मेरा ठट्टा किया। यह सुनकर माँ बहुत दुखी हुई। उसे एक कमरे में ले गई और वहां उसको बिठाया और उससे बोला, बेटा मैं तुमको एक बात बताना चाहती हूँ। आज से तकरीबन 20 साल पहले की बात है। मैं तुमसे भी ज्यादा सुंदर थी, अपने कॉलेज की ब्यूटी क्वीन थी। सब मेरी सौंदर्य की बहुत प्रशंसा करते थे। मेरी शादी के बाद तुम मेरी पहली बच्ची थी और जब तुम्हारा जन्म हुआ तुम 1 महीने की थी। घर में तुम सो रही थी अकेले और कोई भी नहीं था। उस समय घर में आग लग गई और आग की लपटें इतनी ज्यादा हो गई। जब हम लोग सब वहां पहुंचे, हम उस आग को बुझा नहीं पा रहे थे। तुम उस घर के अंदर थी और मैं चिल्ला रही थी, मेरी बच्ची को बचा लो, लेकिन कोई भी उस आग के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं था। सब लोग दूर खड़े रहे और मैं जानती थी किसी भी तरह तुम बच नहीं सकती। फिर भी मैंने एक रिस्क लिया। सबके मना करने के बावजूद भी उस आग के लपटों से भरे उस घर के अंदर मैं दौड़कर चली गई और मैंने तुम्हें अपने हाथ में उठा लिया। मेरा शरीर पूरा जल रहा था और उस दरवाजे से बाहर निकलने की मैंने कोशिश की, लेकिन तुम्हारे ऊपर आग की लपटें ना गिरे, इसलिए मैंने तुम्हें अपने अंदर बिल्कुल बंद करके लपेट कर किसी तरह बचाकर बाहर में पहुंची। और जैसे ही माँ बाहर पहुंची मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा मेरा शरीर पूरा जल गया था, मेरे बाल पूरे जल गए थे, मेरे हाथ पांव पूरे सिकुड़ गए थे और डॉक्टर ने कहा कि अब कभी भी मेरा स्किन या मेरी चमड़ी ठीक नहीं होगी। ये सब कुछ जो मैंने सहा वो तुम्हारे लिए था, तुम्हें बचाने के लिए था। और जैसे ही इस बच्ची ने ये बात सुनी तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगा। वो समझ गई कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा उसकी माँ उसको प्यार करती है। ये दृष्टांत हमको क्या दिखाता है? ये दृष्टांत हमें उस प्रेम को दिखाता है जो उस माँ ने अपनी बेटी के लिए किया। और ठीक इसी प्रकार कुछ मसीह यीशु ने हमारे लिए भी किया था। क्रूस पर जो उन्होंने कष्ट सहा, क्रूस से पहले जो उन पर कोड़े मारे गए, वो इसलिए नहीं था कि उन्होंने कोई पाप किया। बाइबल में हम पहले पत्रुस 2:21 में हम इस विषय में पढ़ते हैं, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह में छल की कोई बात निकली। यीशु के मुंह में एक छल की बात भी नहीं थी, एक पाप भी उन्होंने नहीं किया था और इसलिए उस पूरे पनिशमेंट के हकदार हम थे। उस पूरे चाबुक के, उस मार के, उस क्रूस के हकदार हम थे। हम थे पापी, लेकिन हमारे को बचाने के लिए, हमें लपेट लेने के लिए यीशु ने हमारी सजा अपने ऊपर उठा ली। आप ऐसी एक कल्पना कीजिए कि आपने एक गलती की और उसके लिए आपको चाबुक मारने जा रहे थे, लेकिन उसी के बीच में यीशु आकर खड़े हो गए और आपको वो चाबुक की मार नहीं मिली और उसके बजाय वो यीशु के ऊपर गिर गई। यीशु ने यह हमारे लिए किया और इसी का वर्णन यशायाह की पुस्तक 53 में किया जाता है। यशायाह 53 के 2 में इस प्रकार नबी कहते हैं, उसमें कोई सुंदरता नहीं थी। यीशु में सुंदरता नहीं थी। यीशु का सौंदर्य कहा गया, हालेलुया। वह पूरा उनका शरीर खून से लहूलुहान हो गया क्योंकि वह हमारी सजा अपने ऊपर ले रहे थे। उसमें कोई सुंदरता ना थी, हम उसे ना देखते और ना उसके रूप को ऐसे दिखाई पड़ता कि हम उसे चाहें। इसके पश्चात 4 वचन में नबी यशायाह इस प्रकार कहते हैं, उसने हमारे कष्टों को उठा लिया और हमने उसे परमेश्वर के द्वारा मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हमें लगा कि परमेश्वर ने उसको अपने पापों की पनिशमेंट दिया है। वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारी शांति का ताड़ना उसके ऊपर पड़ी। वह हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ और हमारे जो
पाप हमने किए उसका सारा सजा उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। अगर हम बाइबल पढ़े तो उसमें एक व्यक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। उस व्यक्ति का नाम बरअब्बा था। बरअब्बा एक खूनी था, वह एक दुष्ट था, वह एक विद्रोही था और इन गलत कामों को करने के कारण उसको रोमियो के जेल में पकड़ के डाल दिया गया था और कुछ ही दिनों में उसको क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला था। बरअब्बा डर के मारे वह इंतजार कर रहा था, वह दिन गिन रहा था क्योंकि 2-4 दिन के अंदर उसको क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। वह अपने गलतियों का वो अंगीकार नहीं किया, लेकिन उसको मरने से डर लग रहा था। एक दिन जब वो जेल में बैठा हुआ था, उसको सिपाहियों के कदम की आवाज आने लगी और वो समझ गया कि अब उसे पकड़कर क्रूस की ओर ले जाया जा रहा है। लेकिन उस सैनिक ने, उस सिपाही ने उस जेल का दरवाजा खोला और उससे कहा कि तुम रिहा हो गए। बरअब्बा अपने कान से विश्वास नहीं कर पाया, ये क्या सुन रहा है। उसने फिर से कहा तुम रिहा हो गए, तुम चले जाओ। बरअब्बा वहां से दौड़ कर निकल गया, लेकिन उसको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। जब वो बाहर गया तो बाहर बहुत बड़ी एक भीड़ खड़ी थी और वहां सब लोग कह रहे थे बरअब्बा को रिहा किया जाए और यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाए। और वो गोलगोता जाकर देखता है यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे। उसी क्रूस पर मुझे चढ़ाया जाना चाहिए था, लेकिन मेरे बजाय यीशु उस क्रूस पर चढ़ाए गए। उसी प्रकार आप और मैं पापी थे और हमारे बजाय और हमारे बदले में यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। और रोमियो 10:9 में कुछ इस प्रकार लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जिलाया है, तो निश्चय ही तेरा उद्धार होगा। इसका अर्थ क्या होता है? अगर आप अपनी जुबान से अंगीकार करेंगे कि मैं था पापी और मेरी जगह में यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ और मैं उसका अंगीकार करता हूँ, यीशु आप मेरे जीवन के प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में मैं आपको स्वीकार कर रहा हूँ। जो कोई भी ऐसी प्रार्थना करेंगे वो उद्धार पाएंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको अनुग्रहित करे। धन्यवाद।